बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 148वें यौम पैदाइश के मौके पर मज़ार कायद कराची पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडेंट PMA मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर सिंध कामरान तिजोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी सूबाई वज़रा के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म और सदर समेत तमाम लोग सर जोड़ कर बैठे हैं। तमाम सियासी जमातें जिस तरह सर जोड़ कर बैठी हैं और सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे लोग जो मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं वहाँ खुशहाली आए, हम सब मिलजुल कर इस मुल्क को तरक्की देने में अपना अपना हिस्सा डालें। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि फ़लस्तीन और कश्मीर में मजलूमों पर जुल्म और बर्बरियत बंद की जाए। बर्बरियत पर पूरी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए। उनका कहना था कि पाक फौज की कुर्बानियों से दुश्मन को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। इस दुनिया को हमने अमन का गहवारा बनाना है तो ये बर्बरियत चाहे वो फ़लस्तीन में हो जाए, चाहे कश्मीर में हिंदुस्तानी बर्बरियत हो, उसका पूरी दुनिया ने ना सिर्फ नोटिस लेना है बल्कि उसका ख़ात्मा करना है। इसलिए कि आज कहीं और कल उनकी तरफ भी ये मसला पैदा हो सकता है जो कि इस बर्बरियत की मजम्मत नहीं करते। कोर कमांडर कराची और तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदगान, सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत दीगर ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर ज़ियारत में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में परचम कुशाई की। तकरीब में कमांडर 12 को लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम और IGFC आबिद मजहर समेत आला सिविल और फौजी हुकाम और कबायली अमायदीन शरीक हुए। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश की मुनासिबत से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने परचम कुशाई की तकरीब में सूबाई वज़रा कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर मेजर जनरल आबिद मजहर समेत आला सिविल और मिलिट्री हुकाम और कबायली अमायदीन ने शिरकत की। फ्रंटियर कोर और पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कायद-ए-आज़म के विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। मानिए पाकिस्तान की अनथक जिद्दोजहद ने कौम को मुत्तहिद किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद-ए-आज़म के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इहादा करते हैं। पाराचनार समेत अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। रास्तों की बंदिश के खिलाफ शदीद सर्दी में 6 रोज से शहरियों का एहतजाजी धरना जारी है। बेअमनी के बायस ईसाई बरादरी क्रिसमस की तकरीबात सादगी से मना रही है। टल पाराचनार वाहिद मरकजी रास्ते की बंदिश से अपर कुरम समेत पाराचनार में खुराक, दवाओं और अशिया ज़रूरिया का फुकदान है। मुख्तलिफ चीज़ों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। रास्तों की बंदिश और बढ़ते हुए मसाइल के खिलाफ शदीद सर्दी में 6 रोज़ से शहरियों का एहतजाजी धरना जारी है। तहसील चेयरमैन अपर कुरम आगा मुजम्मिल हुसैन का कहना है कि रास्तों की बंदिश के बायस इलाज और मुआलजे की सहूलियात न मिलने से अब तक 100 से ज़ायद बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है कि मुज़ाकराती अमल के लिए ग्रैंड अमन जिरगा जिला कुरम पहुंच चुका है। क़याम अमन और अवामी मुश्किलात में कमी लाने के लिए ग्रैंड जिरगा आज मुज़ाकरात शुरू करेगा।
खैरपुर से सखर तक बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक 42.195 किलोमीटर मैराथन का आगाज़ हो गया है। मैराथन में मुल्क भर के एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, फायर होने के साथ ही खैरपुर से सखर तक मैराथन का आगाज़ हो चुका है। इस मैराथन में मुल्क भर से 2500 एथलीट्स ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे एथलीट्स आपको दौड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये खैरपुर कोटे जी के किले के करीब से इसका आगाज़ हुआ है, जो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर शहर, कौमी शाहरा, खजूरों के बागात, सखर बैराज से होती हुई सखर IBA पब्लिक स्कूल पहुँच के 6 घंटों में इख्तिताम पजीर होगी। इसके साथ ही एक दूसरी रेस खवातीन की मुनक्किद की गई है, जो कि अब से कुछ देर बाद कौमी शाहरा उबड़ी के मुकाम से जिसका आगाज़ होगा, वो भी सखर IBA पब्लिक स्कूल पहुँच के इख्तिताम पजीर होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठे हैं। मलीर के लिए एक तोहफा है, एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगा और अब मेरी तो कोशिश होगी, आपने कहा है नॉट फॉर प्रॉफिट, बट आई वुड लाइक एंड आई होप दैट वी कैन फुलफिल दिस ड्रीम दैट वी हैव टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू एनीबडी हु वॉक्स इन हियर। और इंशाल्लाह जो हुकूमत सिंध का रिजॉल्व है, जो हमारी लीडरशिप की बात है, चाहे वो सदर आसिफ अली जरदारी हो, चाहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो, वो जहाँ जाते हैं ही टॉक्स। कल मैं पिछले 2 दिन से मैं कॉन्वोकेशंस में था। पहले हम सिंध यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में थे, कल हम IBA सखर पे कॉन्वोकेशन पे थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की यही बात थी। आपने सदर आसिफ अली जरदारी की बात की कि ही गॉट कंपैशन, आई हैव सीन दैट माई सेल्फ। मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत की बातें होती है। अगर जरदारी साहब को पाकिस्तान के, मैं सिंध की बात करूँगा। शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दुनिया भर की तरह हैदराबाद में भी मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस भरपूर जोश और जज्बे के साथ मना रही है। तफसीलात अली नईम से। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह हैदराबाद में भी मसीही बिरादरी अपने मजहबी त्यौहार क्रिसमस को भरपूर जोश जज्बे के साथ मना रही है। हैदराबाद के मुख्तलिफ गिरजा घरों में दुआया तकरीबात का इनेकाद हुआ और इस वक्त मैं हैदराबाद के सेंट जेवियर कैथेड्रल चर्च के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर बिशप सैमसन शुक्रदीन ने ख़ास दुआ करवाई। हैदराबाद के मसीही बिरादरी जो यहाँ पर शरीक हुई, दुआ के अंदर मुल्की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की की दुआएँ भी शामिल थी। और इस तकरीब के अंदर शरीक जो लोग हैं वो आज बहुत खुश हैं, बहुत पुरजोश हैं। तरह तरह के खाने बनाए हैं, रिलेटिव्स आएंगे, उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे। हम क्रिसमस बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है क्रिसमस पर। सिर्फ हम नहीं, जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो नहीं, हम मुसलमान भाइयों के साथ भी मिलकर इस खुशी को मना रहे हैं। मुल्तान में भी क्रिसमस का त्यौहार जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। बेकरीज मालिकान ने मसीही बरादरी को खुसूसी रियायत दी है। तफसीलात सालेहा मलिक से जानिए। जी, दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी क्रिसमस की जो सेलिब्रेशंस हैं उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। चर्चेज़ में जो मसीही बरादरी की इबादत का सिलसिला है वो सुबह होते ही शुरू हो गया था। अब जो लोग हैं वो बेकरीज़ का रुख कर रहे हैं और बेकरीज़ मालिकान का भी यही कहना है कि हम लोग मसीही बरादरी के लिए उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट रखा है। केक्स के ऊपर 20 से 30% उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है ताकि वो सेलिब्रेट कर सकें, इस अपने बड़े दिन को अच्छे से इंजॉय कर सकें। हुकूमत की जानिब से भी उनको एक्स्ट्रा छुट्टियों का ऐलान किया गया था ताकि वो अपनी सेलिब्रेशंस को एंजॉय कर सकें। उनको एडवांस में सैलरीज दी गई थी। जो मसीही बरादरी है उनके साथ जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी मिल के उनका दिन मना रहे हैं। जगह जगह पर केक्स काटे जा रहे हैं, लोग केक्स लेके अपने दोस्त अहबाब के घरों में जा रहे हैं और उनकी खुशियों को दुबाला कर रहे हैं।